बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे इंसानों के ऊपर, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने झूठ की एग्ज़ाम्पल ली, अच्छा लगने की एग्ज़ाम्पल ली, सेब और आम के जायके की एग्ज़ाम्पल ली। हमें नहीं पता होता जब हम किसी को बोल रहे होते हैं, अपने इमोशंस जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं, तो उन जज्बात से हमारी क्या मुराद है। हम बोलते हैं हम किसी से मोहब्बत करते हैं। अब आप डिफ़ाइन करें, मोहब्बत को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। ये मोहब्बत क्या वही है जो मियाँ बीवी के दरमियान होती है? ये मोहब्बत क्या वही है जो दोस्तों के दरमियान होती है, जो माँ बाप के दरमियान होती है, जो भाइयों से होती है, जो बहनों से होती है, जो मुल्क से होती है? अब पेट्रियटिज़म वाली जो मोहब्बत है, हुब्बुल वतनी वाली, उसको अपनी बीवी से जो मोहब्बत है, आप उसे किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे? लव क्या है? एंगर क्या है? आपको परेशानी है, उसको किस तरह करेंगे? आप डिस्परेट हैं, आप इसको किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? आपको गुस्सा आ रहा है, आप किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? ये तमाम चीज़ें वो हैं जो हम रोज़मर्रा में बिल्कुल आम तौर पे कर रहे होते हैं, लेकिन इसके पीछे जो रेशनल है, जो थिंकिंग है, हमें खुद नहीं पता कि हम काम किस तरीके से समझ रहे हैं और किस तरीके से कर रहे होते हैं। लोग अलग अलग होते हैं। किसी को गुस्सा बहुत जल्द आता है और बहुत देर में जाता है, किसी को जल्दी आता है और जल्दी चले जाता है, किसी को बहुत देर में आता है और फिर बहुत जल्दी चले जाता है। अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। कंप्यूटर कब किस तरीके से किस चीज़ के ऊपर बिहेव करे, वो ज़ाहिर बात है किसी न किसी इंसान को रिप्लिकेट कर रहा होगा ना। वो ज़ीशान उस्मानी को रिप्लिकेट कर रहा होगा, अहमद को कर रहा होगा, सरफराज को कर रहा होगा, किसी और को कर रहा होगा। अगर हम सबको मिला के कंप्यूटर बनाएंगे तो कंप्यूटर सबका मलगूबा बन जाएगा, किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। तो कौन सी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा सही है, कौन सी कम सही है, इन तमाम के सवालों के हमें जवाब देने पड़ेंगे। इंसान जो है, हम लोग सिक्वेंशियल एनिमल हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप अपना टेलीफोन नंबर मुझे, मोबाइल नंबर रिवर्स ऑर्डर में बताएं। अब देखिए, आपके लिए बताना बड़ा मुश्किल है। इसी तरीके से अपने नाम की स्पेलिंग, अपना एड्रेस, हम हर चीज़ सीक्वेंस में याद रखते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसकी एक आसानी तो ये होती है कि अगर किसी इंसान का 6 महीने का डेटा आपके पास आ जाए तो उसको प्रिडिक्ट करना बहुत आसान होगा। मिसाल के तौर पे आप सुबह उठते हैं फजर के ऊपर, आप फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद आप चहलकदमी करते हैं, आप मुँह हाथ धोते हैं, आप नाश्ता करते हैं, आप 8 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आप ठीक 8:55 पे ऑफिस पहुँचते हैं, 9 से 5 आप ऑफिस में रहते हैं, वहाँ से वापस निकलते हैं, 1 घंटे बाद घर पहुँच जाते हैं, जिम जाते हैं, किताब पढ़ते हैं, सो जाते हैं। अगर आपकी 6 महीने की ये रूटीन है, तो मुझे अगर आप पूछें कि जी अगले मंडे को मैं क्या कर रहा हूँ, ये शख्स क्या कर रहा होगा, तो मैं बासानी बता सकता हूँ कि शख्स अभी घर से निकल गया है तो अब 1 घंटे बाद ऑफिस में होगा। अभी ऑफिस से निकल गया है तो ज़ोहर नमाज़ पढ़ने के लिए गया होगा, उसके बाद लंच ब्रेक पे जाएगा। अभी शाम के 5 बज गए हैं तो ये ऑफिस से अपना बस्ता उठा के घर की तरफ रवाना हो जाएगा, अभी किताब पढ़ेगा। और वीकेंड के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा बात है, हमारा पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है। याद रखिए, अगर इंटेंशनली आप कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे, इन अ मैथमेटिकल सेंस इट विल बिकम अ पैटर्न, तो उसको डिटेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। खैर, ये बात हम ओपन सोर्स इंटेलिजेंस वाला जो हमारा पूरा मॉड्यूल होगा उसमें तफसील से करेंगे, लेकिन हम तमाम काम सिक्वेंशियल करते हैं। आप सीढ़ी चढ़ते हुए जा रहे हैं और आपसे एक स्टेप मिस हो जाता है, आपकी बॉडी को फ़ौरन झटका लगता है, जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, और आप अपने आप को संभाल लेते हैं। ये होता क्यों है कि इंसानी जो दिमाग है वो कंटिन्यूसली प्रोडक्शन मशीन है। हम 24/7 प्रिडिक्ट कर रहा होता है हमारा दिमाग, अब ये नज़र आएगा, अब ये होगा, अब ये होने वाला है। इसीलिए किसी शख्स जिसके चेहरे पे डिफॉर्मिटी हो, जिसकी नाक गायब हो, खुदा ना खास्ता आँख में कुछ हुआ हुआ हो, उस शख्स को मुंह के ऊपर फेस टू फेस देखकर बात करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा दिमाग मुसलसल प्रिडिक्शन कर रहा होता है, नाक यहाँ पर है, नाक यहाँ पर है, नाक यहाँ पर है, और नाक तो वहाँ पर है ही नहीं, नाक वहाँ से कहीं और है, यहाँ मौजूद ही नहीं है, और आँख कहीं ऊपर नीचे हो गई है, या लिप्स उसके कटे हुए हैं, तो उसको देख के उससे बात करना हमें बड़ी कराहत भी, परेशानी भी उसमें महसूस होती है, क्योंकि हमारी प्रिडिक्शंस जो होती हैं वो सही साबित नहीं हो रही होती। तो हम ये प्रिडिक्शंस जो होते हैं वो मुसलसल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे, जब आप सोते हैं आपका स्टाइल पूरी ज़िंदगी तकरीबन सेम रहता है। अगर आप सीधी करवट पर सोते हैं, तकिया पाँव के नीचे रखते हैं, सर के नीचे रखते हैं, कोहनी के नीचे सर रखते हैं, तो बिल्कुल आप इसी तरीके से होते हैं। दी वे यू टेक अ बाथ रिमेन्स दी सेम। अगर आप पहले कंधे पे पहले पानी डालते हैं, फिर दूसरे कंधे पे डालते हैं, सेम रहता है। आप कपड़े जो पहनते हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं। अगर आप पहले आस्तीन में पहले हाथ डालते हैं या पहले आप कमीज़ में सर डालते हैं, वो बिल्कुल इसी तरीके से रहता है। हम तमाम के तमाम काम सिक्वेंशियल कर रहे होते हैं, इसीलिए हम लोगों को प्रिडिक्ट करना जो होता है बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके अलावा हमारी मेमोरीज़ की एसोसिएशन होती है। मिसाल के तौर पे, अगर यहाँ पर मैं लेक्चर रोक के आपके सामने अली हैदर का पुरानी जीन्स और गिटार वाला गाना बजा दूँ, तो आप लोग फ़ौरन माजी में चले जाएंगे। उस वक्त आप हाई स्कूल में थे, आप बचपन में कुछ काम कर रहे थे, वो तमाम की तमाम खुशबुएँ, तमाम के तमाम लोग, तमाम के तमाम वाक़यात, तमाम के तमाम मकामात और जगह, वो सारी की सारी आपके पास वापस आ जाएंगी। वर्ल्ड कप का कोई गाना बजा दूँ, कोई और तकरीर किसी की चला दूँ, तो तमाम की तमाम एसोसिएशन हमारे पास होती हैं। अब जब हम कंप्यूटर में इंटेलिजेंस की बात करते हैं और कंप्यूटर्स को कोड करने की बात करते हैं, तो क्या हम चाहेंगे कि तमाम की तमाम एसोसिएशंस कंप्यूटर्स के पास भी हों?
क्या हम चाहेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी बिल्कुल उसी तरीके से हायरार्किकल सीक्वेंशियल हो जैसे हमारी है? इसमें एक बड़ी बेहतरीन किताब है मेमोरी के ऊपर, हमारी मेमोरी किस तरह काम करती है, जेफ हॉकिंस की। किताब का नाम है ऑन इंटेलिजेंस। मैंने कोई 15-20 साल पहले पढ़ी थी, लेकिन मुझे आज तक याद है। वो किताब ज़रूर ज़रूर ढूंढ के आप ज़रूर पढ़ें। आपको अपनी ज़िंदगी में बड़ा फ़ायदा होगा कि हम लोग रोज़मर्रा के काम किस तरह करते हैं, इंटेलिजेंस को किस तरह प्रोसेस करते हैं, याददाश्त क्या होती है, किस तरीके से रिट्रीव करते हैं। वो आपको एक फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देगी कि आप किसी से कोई चीज़ आके सीखते हैं तो उसको अपने पास कैसे महफूज रख सकते हैं। मैंने बोस्टन से कोर्स किया था 3 दिन का RQI से। RQI है राइट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट। वो 8-8 घंटे आपको रोज़ पढ़ाते हैं और 3 घंटे तक 3 दिनों तक वो आपको पढ़ाते रहते हैं और 24 घंटों में वो आपको सिर्फ एक बात सिखाते हैं, हाउ टू आस्क अ राइट क्वेश्चन। हम में से हर बंदा सवाल पूछना चाहता है और 5 मिनट बाद उसको याद भी नहीं होता उसने सवाल क्या पूछा था, जवाब तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हम लोगों को फ्रेमवर्क, वो तरीका नहीं पता होता कि सवाल कैसे पूछना है और उसके बाद मिलने वाले जवाब को अपनी मेमोरी में कैसे स्टोर करना है, फालतू चीज़ें कैसे निकाल देनी है और असल काम की चीज़ें किस तरह याद रखनी है। तो अगर हम मिमिकिंग कर रहे हैं, हम अपने आप की मिमिक करके अपने आप की एक नकल बना के कंप्यूटर में बना रहे हैं, तो क्या वो नकल बेहतर होगी या नहीं? डॉक्टर्स जो होते हैं वो इंसानी जिस्म के ऊपर मुसलसल काम कर रहे होते हैं, उसको सीख रहे होते हैं कि मुख्तलिफ हमारे पार्ट्स किस तरह काम कर रहे हैं, ताकि हमें डायग्नोस कर सकें, ताकि हमारा इलाज कर सकें। जितना हम अपने बारे में जान पाएंगे उतना ही ज़्यादा हम किसी और को अपने बारे में बता पाएंगे। जितना ज़्यादा हम अपने बारे में किसी और को बता पाएंगे, मिसाल के तौर पे कंप्यूटर्स को, मशीन को, उतना ही ज़्यादा हम उनको अपनी मुमासलत के साथ अपनी जैसी कॉपी बना पाएंगे। इसी के ऊपर अगले लेक्चर में मज़ीद बात करते हैं।